जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय मित्रों, किसी गांव में अपनी पत्नी के साथ एक गरीब मछुआरा रहता था। वह रोजाना मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, मछुआरे को बहुत तेज बुखार आ गया, इसलिए उस दिन वह नदी पर मछली पकड़ने नहीं गया। मछुआरे की पत्नी ने कहा, आज आप मछली पकड़ने क्यों नहीं गए? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। हमारे घर में तो इतना भी नहीं है कि बिना काम किए एक दिन भी गुजर हो जाए, आप जाओगे नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। पत्नी के बार बार कहने पर बीमार हालत में ही मछुआरा जाल लेकर नदी पर चला गया। पर दुर्भाग्य की बात, उस दिन उसने पूरे दिन जाल डाला, पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। कहते हैं, पैर में चोट हो तो ठोकर लगती है, लेकिन जब घर में अन्न ना हो तो भूख बढ़ती है। जब किस्मत खराब हो तो बेवजह भी आफत टूट पड़ती है। शाम को निराश होकर जब मछुआरा लौटने को हुआ तो आखिरी बार उसने जाल डालकर देखा तो उसे जाल में कुछ भारी भारी सा लगा। उसकी उम्मीद कुछ जागी। जब उसने जाल निकाल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी रंग बिरंगी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने उस मछली को निकाल लिया। वो मछली बड़ी ही अद्भुत थी। मछली ने उसी की भाषा में बोलते हुए कहा, ऐ मछुआरे, तू मुझे पानी में छोड़ दे, मुझ एक छोटी सी मछली से तेरा क्या भला होगा। तब मछुआरा बोला, ऐ विचित्र मछली, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आज मेरे घर भोजन भी नहीं बना है। बीमारी की अवस्था में मैं आज मछली पकड़ने आया था, पर दुर्भाग्य देखिए, आज मेरे जाल में पूरे दिन में एक भी मछली नहीं फंसी है। मैं घर लौटने वाला था, आखिरी बार जाल डालकर देखा था, फिर आपके अलावा कोई मछली नहीं फंसी। अब तुम ही मेरी आखिरी आस हो और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तब वो मछली कहती है, हे मछुआरे, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तू आकर मुझे बता देना, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। प्रिय मित्रों, मछुआरे ने भी सोचा कि इस छोटी सी मछली से मेरा क्या भला होगा, इससे अच्छा तो इसे छोड़ ही दूं। इतना सोचकर मछुआरे ने उस सुनहरी मछली को पानी में छोड़ दिया और उदास सा अपने घर लौट आया। पत्नी ने पूछा कि आज तुम कुछ भी लेकर नहीं आए हो, अब हम क्या खाएंगे? तब मछुआरे ने पूरी बात बताई कि भाग्यवान, आज पूरे दिन मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। शाम के समय जब मैं चलने वाला था तो एक छोटी सी सुनहरी मछली मेरे जाल में फंस गई। उस मछली ने मुझसे बहुत विनती की, कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। मैंने भी सोचा कि इस एक छोटी सी मछली से मेरा कुछ होगा भी नहीं, तो मैंने उसे पानी में वापस छोड़ दिया। प्रिय मित्रों, मछुआरे की मछली को छोड़ने की बात सुनकर उसकी स्त्री बहुत नाराज हुई। कहने लगी, हे बुद्धिहीन, तू उस मछली को छोड़कर क्यों आया? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, यदि तू ले आता तो मैं उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेती। अब मैं क्या खाऊंगी? प्रिय मित्रों, मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को खूब फटकारा और उसे फटकार कर कहा, जा मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आ, वरना घर मत आना। पत्नी की डांट फटकार खाकर मछुआरा दुखी होकर घर से चला गया और नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। मछुआरे को अत्यंत दुखी देखकर वही सुनहरी मछली आकर पूछने लगी, ऐ मछुआरा, तुझे किस बात का दुख है? तब मछुआरा कहने लगा, हे मछली, मैंने तुझे छोड़कर गलती कर दी। आज मेरे घर में भोजन तक नहीं बना। मेरी पत्नी ने मुझे
फटकार कर घर से भगा दिया और कहा कि जब तक मैं उसके लिए भोजन लेकर नहीं जाऊंगा तब तक वह घर में नहीं घुसने देगी। इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठकर रो रहा हूँ। तब मछली बोली कि हे मछुआरे, तू घर लौट जा, तेरे घर खाने का सारा राशन पहुँच जाएगा और आज से तुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर मछली जल में चली गई और मछुआरा अपने घर लौट आया। घर आकर उसने देखा तो उसके द्वार पर अनाज के कई बोरे रखे हुए थे। यह देखकर मछुआरा बड़ा खुश होता है, सोचने लगा वाकई में मछली बड़ी चमत्कारी है। उसने आज हमें इतना राशन भिजवा दिया है कि अब हमें भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, अरे भाग्यवान, देखो मछली रानी ने हमें कितना राशन दिया है। जल्दी जल्दी बाहर आओ और इसे घर के अंदर ले चलो। मछुआरे की पत्नी दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और अनाज के कई बोरे रखे देखे तो वो भी हैरान थी। आज उसे भी उस करामाती मछली पर विश्वास हो गया था कि वाकई में वो मछली बहुत अच्छी है और हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। अब तो मछुआरे की पत्नी खुशी खुशी सारा अनाज घर में समेट ले गई और जल्दी जल्दी भोजन बनाया, खुद खाया और अपने पति को खिलाया और खा पीकर आराम से सो गए। पर कहते हैं ना, जैसे आग में घी डालने पर आग दुगनी हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को धन मिलने पर उसका लोभ दुगना हो जाता है। मछुआरे की पत्नी जब सुबह सुबह सोकर उठी तो उसने मछुआरे से कहा कि देखो, अब हमारे घर में खाने पीने की तो परेशानी दूर हो गई है, अब तो बस घर और अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। झोपड़ी में गुजर करते करते पूरी उम्र निकल गई है। अगर अपना पक्का मकान होता तो कितना अच्छा होता। एक काम करो, तुम उसी मछली के पास चले जाओ और उससे कहना कि हमारे लिए पक्के घर का इंतजाम कर दे। फिर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मछुआरे ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तुम क्या कह रही हो? कहाँ हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं था, अब घर में अन्न भी बहुत तेरा है। अधिक लोभ नाश की जड़ होता है। मछली ने हमारे लिए इतना कर दिया, यह क्या कम है? बिना पुरुषार्थ के कमाया गया धन मनुष्य को आक्रामक और आलसी बनाता है। बिना मेहनत के प्राप्त हुआ धन मनुष्य में अवगुण भर देता है। इसलिए जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहो। मछुआरे की पत्नी नाराज होती हुई बोली, तुम रहोगे मूर्ख की मूर्ख ही। गृहस्थ के पास जितना धन हो उतना कम है, जो थोड़े में संतोष करके बैठ जाता है वह कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए तुम जाओ और मछली से हमारे लिए एक सुंदर सा घर मांग लाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, पत्नी के बार बार जिद करने पर मछुआरा फिर मछली के पास गया। मछली ने देखा कि वही मछुआरा आया हुआ है तो वो मछली उसके आने का कारण पूछने लगी। मछुआरे ने दुखी होते हुए कहा, है मछली, सब कुछ तो ठीक है, घर में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, परंतु मेरी पत्नी ने कहा है कि झोपड़ी में रहते रहते काफी अधिक समय गुजर गया है। हमने पक्के मकान का सुख नहीं देखा है। अगर घर हमारा पक्का बन जाता तो ठीक रहता। सुनहरी मछली बोली, हे मछुआरे, यह कितनी बड़ी बात है। जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा घर पक्का बन जाएगा। इतना कहकर मछली चली गई। इधर मछुआरा जब लौट कर आया तो उसने देखा कि जहां उसकी झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी है। मछुआरा और मछुआरे की पत्नी घर को देखकर बहुत खुश हुए। तब मछुआरे की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, इस बड़े से घर में मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर रहती हूँ।
इस प्रकार तो हम गरीब के गरीब ही माने जाएंगे। जैसा हमारा घर है, अगर ऐसा ही हमारा पहनावा हो जाता, तब लोग हमें समझते कि हम अमीर लोग हैं। तुम एक काम करो, मछली के पास जाओ और उससे कहना कि हमारी स्त्री के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सोने चांदी के वस्त्र और आभूषण दे दे, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मछुआरे ने फिर समझाया, देखो अधिक लालच ठीक नहीं है, जितना हमें मिल गया इतना क्या कम है। पत्नी बोली, नहीं नहीं, यह चीजें तुम एक बार और मांग लाओ, फिर मैं आपसे नहीं कहूंगी। आखिर मुफ्त में हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमें लेने में क्या हर्ज है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो मछुआरा फिर उसी मछली के पास पहुंच गया और उसने अपनी स्त्री के लिए वस्त्र और आभूषण मांग लिए। जब वो लौटकर घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी स्त्री नए नए वस्त्र पहने, सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूम रही थी। उस समय वह बहुत खुश थी। उसने अपने पति से कहा कि देखो, हमारे पास अब सब कुछ है, अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज की कमी रह गई, जैसा घर है जैसी मैं हूँ। यदि वैसे ही हमारे 2-4 नौकर चाकर होते तो बहुत अच्छा होता। मछुआरा बोला, चल तेरी ये भी इच्छा पूरी किए देता हूँ। मछुआरा गया और मछली से नौकर चाकर भी मांग लाया। प्रिय मित्रों, अब मछुआरे के घर में कई नौकर चाकर काम करने लगे। मछुआरे की स्त्री रानी की तरह घर में रहने लगी। मित्रों, अब तो वह मछुआरे को ठीक से मुंह भी नहीं लगाती थी, रोज रोज उसका अपमान करने लगी। अमीरी का ऐसा नशा चढ़ा कि वो अपने पति को ही भूल गई। उसे अपने पति को अपने साथ बैठाने में भी लज्जा आती थी। बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसके घर आने जाने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने अपने नौकरों से कहकर मछुआरे को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जा यहाँ से भाग, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। तुझे अपना पति कहते हुए भी मुझे लज्जा आती है, अब इस घर में कदम मत रखना। नौकर चाकर के हाथों से पीटकर बेचारा मछुआरा बहुत दुखी हुआ। उसे पत्नी का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्रिय मित्रों, कहते हैं मनुष्य को झूठा अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि थोड़ी देर के लिए कुछ प्राप्त हो भी जाए तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परछाइयों का उतार चढ़ाव होता रहता है, जिंदगी में उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। मछुआरा रोता हुआ नदी के किनारे पहुंचा और मछली को अपनी पत्नी की सारी करतूत सुनाई। तब मछली बोली, हे मछुआरे, धन का लोभी, कामी और ठग, ये 3 लोग मतलब का हल होने तक मीठा व्यवहार करते हैं, उसके बाद ये अपनी औकात में आ जाते हैं। ये सामने वाले को धोखा जरूर देते हैं, इनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मछुआरा बोला, हे दिव्य मछली, अब तुम मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। जैसा मैं पहले था, मुझे और मेरी पत्नी को पुनः वैसा ही बना दो। मछली ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम फिर पहले की तरह बन जाओगे। प्रिय सज्जनों, मछुआरा जब लौटकर आया तो उसकी हवेली, नौकर चाकर सब अदृश्य थे। पत्नी झोपड़ी के अंदर फटी पुरानी साड़ी में बैठी रो रही थी। मछुआरे के आते ही उसने पति से क्षमा मांगी और बड़े आदर के साथ अपने पति को घर में बुलाकर ले गई। कहने लगी, मुझे क्षमा करना, मैं दौलत की चकाचौंध में अंधी हो गई थी, इसलिए आपका अपमान कर बैठी। अब मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। प्रिय मित्रों, वो मछुआरा
अब कभी मछली के पास कुछ मांगने नहीं गया, क्योंकि वह जान गया था कि मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं भरती, बल्कि इच्छाओं का विस्तार होने पर वही दुख का भागी होता है। परिश्रम के द्वारा उपार्जन किया गया धन ही हमें सच्चा सुख देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई गई ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।